क्या कर रहे हैं? ये सरकार को भी मालूम है 67, 68, 70 दिन के करीब हो गए हैं किसान रोडों पे बैठे हैं अभी भी, और उनकी कोई पूछ नहीं अभी तक। अगर देश का अन्नदाता ही ऐसी सड़कों पर बैठा रहेगा और सरकार सुनाई ना देगी तो फिर क्या करेगा? मजबूरी में चक्का जाम ही करना पड़ेगा। भाई सरकार हमारी किसी तरह सुने, यही समस्या है किसान की। एक भाई हमारी सुन ले, तीनों काले कानून वापिस, अंडानी अंबानी इनकी तरफ ही देश को आकर्षित कर रहा है ये मोदी, अपना तानाशाही रवैया अपनाने लग रहा है। पूरी बात की एक बात, अपना तानाशाही रवैया। बस सरकार मजदूर नौकरी देख लो, आज लग नौकरी का वादा कर रहा है, कितनी नौकरी दी है आज तक? हर साल 90 लाख बालक पास आउट होकर निकला है, और 90 लाख बालक पास आउट होकर निकला तो 5 साल में 4.5 करोड़ हो गए। 4.5 करोड़ है तो 5 साल में सरकार नौकरी कितनी निकाल रहा है ये बताओ आज के दौर में। और भूखा मर्दा आदमी क्या करेगा? जब खेती पे कब्जा कर लेगा तो रोड़ा बतवाना पड़ेगा। आज खेती पर कब्जे की बात है, तो खेती पे कब्जा कौन करेगा? खेती पे कब्जा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मान लो आप। ये पीछे पंजाब में था, एक कंपनी आई थी, कौन सी आई थी वो, आलू का कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ में, आलू छोटा बड़ा निकाल दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर हम व्यापारियों को अच्छा माल ही नहीं देंगे, मान लो ठीक है, हमारा जो जमीन में जो पैदावार होती है, ठीक है, जैसी है, अच्छी है, बुरी है, हम उनका मोल भाव कर देते हैं। कल ना अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने खेती कर ली, अगर कंपनी ये बोलने लगी भाई इसमें ये नुक्स है, ये नुक्स है, पहले ही एडवांस में पैसा उठाना पड़ गया, तो आगे क्या करेगा जमींदार? इसका मतलब है वो अपनी मनमर्जी से रेट लगाएगा, अपनी मनमर्जी से रेट लगाएगा तो फिर वही बात है, तो उनके कब्जे में खेत तो आएंगे। आज जो चक्का जाम किया है किस बात को लेकर किया है? ये चक्का जाम हमने ये तीनों काले कानून वापिस हो इसीलिए किया ना। तो कितने दिन हो गए आज सरकार हमारी सुन नहीं रही। कितने हमारे भाई वहाँ आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। हाँ बोलो बोलो। कितने हमारे भाई आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उसके लिए उस मोदी ने एक बार भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो क्या समझे हम इस बात को? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्म हो रही है ना, वहाँ पे जाके देखो, अब लोग रो रहे हैं। गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक बार जाके देखो। गुजरात के किसान खुद दिल्ली बॉर्डर पे आए हुए हैं, वो क्यों आए हुए थे? और 26 जनवरी को जो बुरा हाल इन्होंने किया है, गवर्नमेंट की टोटली गवर्नमेंट की साजिश थी। उपद्रवी उन्होंने खुद आंदोलन के अंदर घुसाए और फिर बाद में किसानों को बदनाम किया।
सारा का सारा भांडा किसानों के सर फोड़ दिया। इसमें उपद्रवी है, ये किया वो किया, दिल्ली के अंदर इतने घमासान किया वो किया। और मतलब क्या समझे इस बात को, जहाँ की लोग खुश नहीं है इस चीज से, और जो चीज हमें नहीं चाहिए वो धक्के से हमारे सर क्यों थोपी जा रही है। बताओ, हमें जिस चीज का पता है कि ये काले कानून हमारे ऊपर लागू हो गए तो हम तो हमारी जमीन का मालिक नहीं रहेंगे ना, नौकर होकर रह जाएंगे हम। बताओ, अब हम कम से कम खुद तो मालिक हैं। और इस चीज का सबसे आज जो भी भाई किसानों के साथ नहीं समर्थन कर रहा ना, आप जो भी मतलब ये शेड्यूल कास्ट में आ गए या जो भी है, आम आदमी या मजदूर वर्ग, सबसे ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा इनको। क्योंकि जो भी आएगी कंपनी आएगी, चलो मान लेते हैं एक बार आ गए कानून लागू कर दिए इन्होंने, 2 साल के लिए अच्छे रेट दे दिए, तीसरे साल ऐसे काम हो गए ना, जो ये पीले कार्ड है ये खत्म हो जाएंगे। अब इनको गेहूं मिल रहा है 2-3 रुपए किलो, फिर कहां से देंगे। अब मैंने किसी के साथ ठेका कर लिया, मैंने पूरा अनाज कवर कर लिया, तो मैं क्यों दूंगा, मैं तो अपनी मर्जी के रेटों में दूंगा। बताइए, जो मजदूर वर्ग है सबसे ज्यादा हानि उसी को होगी। ये लिख के दे सकते हैं, आज नहीं उठे तो फिर नहीं उठ पाओगे। सक्का जाम कितने दिन से किसान प्रोटेस्ट पे बैठे, आज 73-74 दिन हो गए। ठीक है, जिस इतने दिन से बैठा है, लेकिन सरकार को अभी लगी सुनाई नहीं दे रहा। और प्रधानमंत्री क्या बोल रहा कि बोले एक कॉल दूर हूँ, उसी को दिखाने के लिए चक्का जाम किया है पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर। इसे के हिसाब से नहीं ये सिस्टम बैठक को नहीं बैठने लग रही। आज चक्का जाम हो गया, अगर पूरा देश चक्का जाम कर देगा, कल या परसों बैठक हो जाएगी, ये भी कन्फर्म है भाई साहब। तो आप क्या मानते हैं, सहमति हो जाएगी? सहमति होगी और मानना पड़ेगा सरकार को, और मनाएगा छोड़ देंगे, नहीं मनाएगा छोड़ देंगे। ये सरकार जावा है जुगर जिस हिसाब तक चावा है, लेकिन पहला हाथ नहीं उठावांगे। जो हमारे नेता मामला आदेश दे देंगे उसे हिसाब तक काम करांगे। ठीक है, लेकिन जो युवा यहाँ पे इकट्ठा, आप भी जज्बात जुनून देख रहे हो, औरत बूढ़े सभी प्रकार का, इस हौसले तो हम तीनों कानून वापिस करवा के ही लौटेंगे। और ये तो हमारे नेताओं ने भी बोल दिया, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, बोले तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं होगी।